बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मौजूद नियाज़ भाई के घर में। नियाज़ भाई और नियाज़ भाई की जो बीवी हैं वो दोनों के दोनों डिसेबल हैं। अफसोस की बात तो ये है जो इस वक्त आपको मेरे साथ नज़र है, दोनों फैमिली मतलब के मियाँ बीवी दोनों माजूर हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में नियाज़ भाई की डिसेबल सर्टिफिकेट है, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो वो कहते हैं कि सर्टिफिकेट वगैरह इशू करवाएं, हम आपको कोई फ़ंड वगैरह देंगे, लेकिन अफसोस की बात तो ये है उनको कोई फ़ंड वगैरह नहीं मिला। नियाज़ भाई की स्टोरी मैं आपको बताऊं, बचपन में ही इनको पोलियो हुआ था। पोलियो की वजह से इनका पूरा का पूरा जिस्म डिसेबल हो चुका है। अब नियाज़ भाई ज़मीन पे घसीट के चलते हैं। और मज़े की बात तो ये नियाज़ भाई 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हैं और इनकी जो ज़रूरियत है वो मैं आपको बताऊं, वो नमाज़ अदा करते हैं, वो ज़मीन पे घसीट के चलते हैं, वज़ू करने के लिए भी जाते हैं। ज़मीन आपको पता है हर जगह पाक नहीं होती है, वैसे तो हर जगह पाक, लेकिन जो घर में कहीं ना कहीं छोटे बच्चे बड़ों की तरफ से छोटों की तरफ से मतलब कोई ना कोई जगह ऐसी होती है जहाँ जो नापाक हो, जहाँ से वो गुज़रते हैं उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं और उन्होंने नमाज़ भी अदा करनी होती है। उनको इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है व्हील चेयर। दोनों मियाँ बीवी को व्हील चेयर की ज़रूरत है। अगर व्हील चेयर मिल जाएगी, वो व्हील चेयर के ऊपर बैठ कर बासानी वज़ू करने जाएंगे, वाशरूम जाएंगे, वहाँ से वज़ू करके अपनी नमाज़ बासानी अदा कर सकेंगे। अब जो मज़ीद डिटेल है वो नियाज़ भी आपको ख़ुद बताएंगे, वो उनका ये डिसेबल का सीन कब से हुआ है और उनकी बीवी भी डिसेबल है, वो उनकी ज़िंदगी किस तरह बसर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नियाज़ भाई। वालेकुम सलाम। नियाज़ भी कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का शुक्र है, करम उनकी ज़ात पाक दा। अच्छा नियाज़ भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? भाईजान पहले मेरे को वीर चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा जो नमाज वास्ते वज़ू करने हैं जी बिल्कुल पर सामने दे टुर के वेने हैं, यानी कि सारे वास्ते बड़ी तंगी थी वेंदी है। मतलब दिले सर्दियाँ थी वेंदी तो सारी किते बहु तंगी थी वेंदी है, ते जो चिकट जेल थी वेंदी तो सारी किते बहु सारी तंगी थी वेंदी है। लिहाजा असां 2 साल पे हिस्से भी मजदूर इंगे को यानी कि असां सर्टिफिकेट भी यानी कि बनवाई है, साको आज तक कहीं नहीं इमदाद साको दी गवर्नमेंट की तरफ से कोई जी जी कोई साको फंड भी गवर्नमेंट की तरफ साको नहीं मिला। लिहाजा साकू ज़रूरत है देना चीज़ें साढ़े एक तो सारे बच्चे ने गर्म कपड़े का नहीं सारे जी जी सर्दियों वास्ते ना सारे वास्ते सर्दियों वास्ते वो जो तकिया से देने देरी चीज़ वो भी सारे को मौजूद का राशन पानी होंदा साढ़े घर च भाई ये को हेल्प के मिले करा देने। आज दे दौर च कौन कहीं हेल्प ज़्यादातर करन यानी कि लिहाजा मेरे 3 निक्कियां मेरे यानी कि बेटा भी क्या नहीं बेटा कोई नहीं बेटा का नहीं, मेरे 3 निक्कियां ते असां 2 यानी कि ज़ाल पर मजदूर है। मेरी भी यानी कि मैं तो मजदूरी दे लायक कान में पिया, यानी कि मैं सेलगारा ते नहीं कर सकता, ते लिहाजा मैं को इमदाद भी मिली वने। लिहाजा मेरी ना गुसलखाने की छत है ना बाथरूम की छत है भाई, यानी कि मींह झाड़ वेले भी सारे किते बहुत सारा मसला बन वेंदे। असां कि आर्जी तौर कपड़ा शपड़ा दी पे यानी कि सारे तक आज तक सारे को कोई इमदाद सारे तक जी जी साकू नहीं मिला आज तक जी। आप लोगों ने नियाज़ भाई की बातें सुन ली। नियाज़ भाई मजबूर हैं, वो एक तो बता रहे हैं मेरी 3 बेटियां हैं, कोई बेटा भी नहीं है कि आगे को कि मतलब कि बेटा उनका जवानी में उनका कोई सहारा बनेगा। आपके सामने वो जवान खुद हैं और उनकी बीवी भी जवान है। वो बता रहे कि सर्दियों का सीज़न स्टार्ट है और हमारे पास किसी किस्म का कोई गर्म कपड़े नहीं है, घर में रज़ायाँ नहीं है कि हम अपने बच्चों को मतलब गर्म कपड़ों में लपेट सकें। और वो बता रहे हैं हमारे वाशरूम की छत नहीं है, बारिश का पानी अंदर रहता है। और उसके बाद वो कहते हैं मतलब कि हमारा जो बेटा भी नहीं है कि जवानी में जो हमारा सहारा बनेगा। इस वक्त उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक तो व्हील चेयर, सेकंड बात उनके बच्चों के गर्म कपड़े नहीं है। आप देख सकते हैं उनके भी पाँव में शूज़ नहीं है, वो ख़ुद भी फटे पुराने कपड़ों में आपको दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात वो कहते हैं किसी किस्म का गवर्नमेंट की तरफ से हमें मजदूरी का मतलब कि फ़ंड जो मिलता है वो मजदूरी का फ़ंड भी हमें किसी किस्म का कोई नहीं मिल रहा। इस तरह की नाज़रीन कराम जो आप लोगों से फैमिली शेयर करते हैं, ये आपकी ज़कात आपकी ज़कात और आपके उशर का मुकम्मल तौर पर हक़ रखती हैं। इनका हक़ इनको दिया करें। हम आप लोगों से इस तरह की फैमिली इस बेस पे शो कर रहे ताकि आप लोग इनका सहारा बने, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया किसी न किसी मकसद के लिए पैदा हुआ है। अगर हम किसी का सहारा बनेंगे तो अल्लाह पाक हमारा भी सहारा बनेंगे इंशाल्लाह। अब जो हमारी बहन माजूर हैं, अब उनसे पूछते हैं कि उनका ये माजूरी वाला पन कब से हुआ है और वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं या नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुआ सा मजदूर बंदा भैया सा औखे थीने तंग थीने मजदूर बंदा ना कोई करण वाला ना कमाने वाला है, बहु औखा खर्चा थींदे, ना कोई राशन पानी है ना कशे। असां हुन किथा वञूं, ना कोई गरम कपड़े हैं ना कोई सब किॾो इमदाद मिलिए ना कोई कशे मिलिए। असां हुन क्या करूं, किथा वञूं।
نہ سارے نکے بچے نے گرم کپڑے نہ سارے نہ رضائیں ہیں نہ لیٹرین دی چھت ہے نہ لیٹرین دی چھاتی کہانی اندا دروازہ کہانی غسل خانہ ہے تو اندا دروازہ کہانی ان چھاتی کہانی اساں ہن کتھاں ونجوں بہوں اوکھا پل گزردے بارش دے وچ مینہ جھاڑ دے وچ جا کوہیڑ دے وچ اوکھا پل گزردے ہن میں کیویں گزاراں میں کوئی اڑے سو بھیا اساں ہن بہوں اوکھے ہیں سارے نال کوئی امداد کیتی وے میری بہن نے اپنی مجبوریاں بتائی ہیں. وہ ایک تو بتا رہی ہیں مطلب کہ ہم چل پھر نہیں سکتے, ہمیں ویل چیئر کی ضرورت ہے. سیکنڈ وہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے واش روم کا دروازہ نہیں ہے. با پردہ فیملی ہے, جب واش روم جاتی ہیں تو بے پردگی ہوتی ہے, ان کے دروازے بھی واش روم کے نہیں ہیں. ان کے بچوں کے لیے گرم کپڑے نہیں ہیں. ناظرین کرام, آپ لوگوں سے اس طرح کی فیملی شو کی ہے تاکہ آپ لوگ ان کا سہارا بنیں. میری آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ میں سے کوئی بھائی ان کو سپورٹ کرنا چاہیں تو آپ لوگوں کو ہمارا واٹس اپ نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا, کیونکہ یہ جو معذور ہیں اور بھائی خوشی کی بات تو یہ ہے بھائی 5 وقت کے نمازی ہیں, ان کی دعا ضرور قبول ہوگی, کیونکہ ایک تو معذور ہیں, سیکنڈ اللہ پاک کے پیارے ہیں. اللہ پاک کسی کو توفیق دیتا تو اپنے گھر پہ بلاتا ہے.